प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हितोपदेश का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम परिचय देख लेते हैं। हितोपदेश और पंचतंत्र, ये दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे छोटे छोटे बालकों को संस्कृत भाषा का ज्ञान बड़ी ही सरलता से कराया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों ग्रंथों में छोटी छोटी बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं, जो कि व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक व्यवहार, आर्य सभ्यता, रीति, साधारण नीति, राजनीति आदि के बारे में जो हितकारी बातें हैं, हितकारी उपदेश हैं, उन सब से ये परिपूर्ण है। ये सारी बातें से, ये सारे उपदेश इनमें मिलते हैं। रोचक और सरल तथा सुबोध भाषा में ये बातें इनमें दी गई हैं। अतः बालक इनको बड़े चाव से और प्रेम से पढ़ते हैं, और इस प्रकार कथाओं के बहाने से उत्तम उपदेश बालकों के मन में एकदम से अंकित हो जाते हैं। साथ ही साथ संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा संस्कार और परिचय भी उन्हें सरलता से मिल जाता है। इसलिए इस ग्रंथ का हितोपदेश अर्थात हितकारी उपदेश, अच्छी शिक्षा देने वाला, यह नाम ग्रंथकार ने इसे अच्छे शब्द में, अच्छे अर्थ में ही रखा है। और यही इसकी विशेषता है कि इसमें सुभाषित बातों के द्वारा, सुभाषित श्लोकों के द्वारा, वेद शास्त्रों की नीति बातों के द्वारा, कथाओं के माध्यम से बीच बीच में बड़े ही अच्छे ढंग से बताई गई हैं, जिनसे बालकों का ज्ञान बढ़ता है, उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये वैसे ये ज्ञान सभी के लिए, बालकों के लिए, युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए, सबके लिए बराबर लाभ देने वाला है, उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाला है। हितोपदेश का अब निर्माण की बात करते हैं। हितोपदेश का निर्माण संभवतः बहुत सारे अध्ययन से यह प्रकट होता है कि ये लगभग विक्रम संवत 700 के निकट ही बना होगा। इसके जो रचयिता हैं वो महामहोपाध्याय नारायण पंडित हैं, और जो जगत प्रसिद्ध हैं नीति शास्त्र और बालकों के उपदेश शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नीति शतक की ओर। आगे जो इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में है वो मित्र लाभ है, और मित्र लाभ में जो कथाएं हैं, जो प्रथम भाग है इसका, उनमें जैसे चित्रग्रीव और हिरण्य की कथा है, बूढ़े व्याघ्र और लोभी पथिक की कथा है, हिरण्य कोवा और सियार की कथा है, गिद्ध और बिलाव की कथा है, सन्यासी और चूहे की कथा है, व्याध और श्रृगाल की कथा है, हाथी और श्रृगाल की कथा है, और अन्य 4 मित्रों की कथाओं के माध्यम से यह प्रथम भाग इस हितोपदेश नामक पुस्तक में दिया गया है, जो अत्यंत ही रुचिकारी है। वो संभवतः आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग हृदय में बैठाने का उसको प्रयास करते हैं। तो आइए हम हितोपदेश इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कुछ जो अच्छी बातें लगे उनको नोट भी करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए, हितोपदेश, आपकी स्क्रीन पर ये श्लोक दिखाई दे रहे हैं। तस्य च मित्र लाभो नाम प्रथमम प्रकरणम। तो सबसे पहले आइए हम मंगलाचरणम का पाठ करते हैं, अथवा मंगलाचरणम। परमात्मा से
प्रार्थना करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। कहते हैं सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटेः, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटेः, जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला, जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। कहते हैं, अर्थ देखते हैं कि तस्य धूर्जटेः प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धिरस्तु, कि तस्य धूर्जटेः यानी कि जिस महादेव जी के, जिस महादेव शंकर के धूर्जटेः सिर पर, या जो सिर पर यानी कि एक प्रकार से यानी कि उनकी एक प्रकार से प्रसादात कृपा से, सताम अच्छे मनुष्यों के, अच्छे लोगों के, साध्य सिद्धि रस्तु जो कार्य हैं वो सिद्ध होवे, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से, महादेव के प्रसाद से सभी अच्छे लोगों के कार्य सिद्ध होवे। और वो कैसे हैं? कहते हैं कि यस्य धूर्जटेः मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखेवा, यानी कि उनका चिन्ह कैसा, उनकी पहचान कैसी है, यानी कि ये कहते हैं कि जिनके सिर पर चंद्रमा की कलाएं किसके समान है? जाह्नवी फेन लेखेवा, अर्थात गंगा के फेन की तरह से शोभायमान होती हैं। उन ऐसे शोभायमान वाले, ऐसे सुशोभित भगवान महादेव की कृपा से सभी लोगों के जो अच्छे कार्य हैं वो हमेशा सारे के सारे सिद्ध होंगे, ये सबसे पहले प्रार्थना की गई है कवि के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय श्लोक की तरफ, जो कथामुख को आगे बढ़ाता है, अथ कथामुखम। कहते हैं श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु, वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु, वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। कहते हैं कि यह हितोपदेशोऽयं, कि यह जो हित उपदेश नामक ग्रंथ है, इसको पढ़ने वाले अर्थात जो इसको पढ़ते हैं उनको क्या हो? पाटवम, संस्कृत बोलने में कुशलता, अर्थात ये ग्रंथ संस्कृत बोलने में कुशलता देता है। और अन्य वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, और सब विषयों में यानी कि भाषाओं में अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी रीतियां सिखाता है, अच्छी अच्छी रीतियों को सिखाने वाला है। और क्या कहता है कि और क्या सिखाता है कि नीति विद्याम, और अनेक प्रकार की नीति विद्या भी सिखाता है। यह जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है, जो इसको पढ़ते हैं उसको वो संस्कृत बोलने में कुशलता देता है और अन्य भाषाओं में बोलने की कुशलता देता है और अच्छी अच्छी रीतियां सिखाता है और अनेक प्रकार की नीति विद्याओं में भी पारंगत करता है। आगे तृतीय श्लोक पर पढ़ते हैं कि अजरामरवत व्राज्यो विद्यामर्थंच चिन्तयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। कहते हैं कि प्राज्य, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको चाहिए कि वे अपने आप को यानी कि अपनी आत्मा को अजरामरवत यानी कि अजर व अमर समझते हुए, जान करके क्या करें? विद्याम अर्थंच, विद्या और धन को कमावें। लेकिन आगे कहते हैं कि मृत्युना धर्ममाचरेत गृहीत इव केशेषु, यानी कि फिर कहते हैं कि परंतु धर्माचरण के समय मृत्यु को अपने सिर पर बैठी ही समझें। अर्थात यानी कि विद्या तथा धन कमाने में मनुष्य को खूब आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और कमाएं यानी कि विद्या भी और धर्म भी, धन भी, परंतु
धर्म के आचरण करने में कभी भी आलस्य या विलंब नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि न जाने कब मृत्यु आकर के सिर पर बैठ जाए, सिर पर सवार हो जाए, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। ऐसा समझते हुए कार्य आगे करना चाहिए। आगे कहते हैं चतुर्थ श्लोक में कि सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा, अक्षयत्वाच्च सर्वदा। कहते हैं कि सर्वद्रव्येषु विद्यैव, यानी कि सब धनों में, सब द्रव्यों में, भौतिक पदार्थों में विद्या ही धन है। जितने भी धन है ना, उनमें यदि श्रेष्ठ है तो विद्या ही है, क्योंकि अन्य जितने भी द्रव्य हैं इसके अलावा वो सब क्या हैं, इतने अच्छे नहीं है, वो अनुत्तम हैं, वो अच्छे नहीं है। अब क्यों? क्योंकि आहार्य, कि ना तो इसको चुराया जा सकता है, न तो इसको चोरी की जा सकती है, और न ही इसका कोई मोल लगा सकता है, अर्थात न ही इसको कोई खरीद सकता है, और न ही इसका अक्षयत, कभी भी इसका नाश, अर्थात कभी भी ये नष्ट भी नहीं हो सकती है, इसका कभी नाश भी नहीं होता है, इसको कभी चुराया भी नहीं जा सकता है, इसको कभी बेचा या खरीदा भी नहीं जा सकता है। इसलिए ये सब धनों में, सब द्रव्यों में सबसे उत्तम है, इसलिए इसको ग्रहण, अर्थात विद्या को ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि संयोजयति विद्यैव, पंचम श्लोक, संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित् समुद्रमिव दुर्धर्षं नृपं भाग्यमतः परम, भाग्यमतः परम। कहते हैं कि जैसे सरित, जैसे नदी नीचे बहने वाली है, और जो भी उसके आश्रित होते हैं वह सब जो हैं उनको क्या करती है, उनको सभी को समुद्र में मिला देती है। उसी प्रकार यदि नीचगापि नरम, यदि किसी विद्या नीच के पास भी होवे, यदि किसी निम्न प्रकार का कोई व्यक्ति है और उसके पास विद्या है, तो भी क्या करना चाहिए, तो भी वह उसको, उस मनुष्य को क्या कर देती है, वो अच्छे स्थान पर, अर्थात राजा के पास पहुंचा देती है, उसको सम्मान दिला देती है। उसके बाद उस मनुष्य का जैसा भाग्य होता है ना, वो वैसा ही उससे वो लाभ ले लेता है, अर्थात यानी कि राजा से यदि लाभ लेना होता है तो वो उसका भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। अब इस कक्षा को हम यही पंचम श्लोक तक समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी का